अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लिबर्टी मार्केट में, जो कि लाहौर की बड़ी मार्केट्स में से एक मार्केट है। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर इस वक्त जितना रश होता था और गहमा गहमी होती थी, सुनसान हैं तमाम सड़कें, तमाम मार्केट्स, कारोबार ठप हैं। इसके अलावा लाहौर की बड़ी मार्केट्स में हाल रोड, माल रोड, इसके अलावा सराफा एसोसिएशन, शालमी बाज़ार, जिसको एशिया के चंद बड़े बाज़ारों में से एक बाज़ार कहा जाता है, वो भी आज मुकम्मल तौर पर बंद है। जबकि जो ताजरों का इत्तेहाद है उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही थी कि मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी ये हड़ताल होगी, जो कि तब्दीली सरकार इमरान खान साहब और उनके जो टैक्सेस लगाए गए हैं FBI की जानिब से शब्बर जैदी साहब के साथ, उन्होंने बहुत से मुज़ाकरात करने की कोशिश की, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की और CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो एक कमेटी भी बनाई जिसके मेंबर नज़ीर चौहान जो कि MPA भी हैं। इसके अलावा उसी कमेटी में वज़ीर सनत व तजारत राना एहसन इकबाल हैं, वो भी मौजूद थे। जबकि इसके अलावा मेरा कैमरा आपको ये दिखा सकता है कि यहाँ पर मौजूद तमाम दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, चाहे वो दुकान किसी ज्वेलर की हो, किसी भी वो कपड़े की मार्केट हो, या इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स की हो, बच्चों के गारमेंट्स की हो, कैश एंड कैरीज़ हों, तमाम दुकानें जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि जुज़वी तौर पर बंद है, कोई दुकान खुली है, कोई बंद है। छोटे बड़े दरमियाने तमाम ताजरों ने इस हड़ताल की ना सिर्फ जो है वो हिमायत की, और इस हिमायत के नतीजे में आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम जो हैं वो मार्केट्स बंद हैं। इसके बाद हम आपको माल रोड, हाल रोड और सराफा एसोसिएशन की का मौक़िफ़ भी देने की कोशिश करेंगे, और ये हड़ताल कब तक जारी रहती है इसके बारे में कुछ भी कहना जो है वो कब्ल वक्त होगा। लेकिन तब्दीली सरकार जो ताजरों के लिए और मुल्क में मौजूद वो तमाम लोग जो छोटे बड़े कारोबार करते थे, अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम होगी और टैक्सेस की शरह बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है उससे ताजरों का बराह रास्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान होगा। और पीछे हमने ये भी देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफ़ा हो चुका है, 15 से 20 रुपए की हो चुकी है, लेकिन उसमें किस हद तक सदाकत है। हुकूमत अपना मौक़िफ़ ये देती थी कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया और इन्होंने कीमतें क्यों बढ़ा दी हैं। तो ये भी हुकूमत वक्त का ही काम है कि जितने भी टैक्सेस लगें या टैक्सेस ना लगें, उस पर महंगाई या उस पर जो प्राइस कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल करना भी हुकूमत का काम है। आप इधर भी देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर पूरी लिबर्टी मार्केट बंद है। हम चाहते थे कि किसी ताजिर का आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन करवाते, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। और इसके बाद हम कुछ लाहौर की बड़ी दूसरी मार्केट्स का भी रुख करेंगे और वहाँ से आपको बराह रास्त सूरत हाल दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं तमाम दुकानें जो हैं मुकम्मल तौर पर, मैं कह सकता हूँ कि 98% यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और ये हड़ताल तब्दीली सरकार के ख़िलाफ़ है और उनके लिए एक एहतजाज का जो है एक तरीक़ाकार अपनाया गया है ताजरों की जानिब से। इससे पहले जो मुल्क की तारीख़ की इतनी बड़ी हड़ताल हुई वो आज से 10 साल पहले हुई थी, और उसके बाद ये आज हड़ताल है। अगर तब्दीली सरकार ने ताजरों के साथ सही तरीके से मुज़ाकरात ना किए, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, तो ये हड़ताल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली शहरियों को नुकसान होगा और शहरी अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं शायद वो उस तरीके से उसको हासिल ना कर सके जिस तरीके से वो पहले हासिल करते थे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।